पश्चिम बंगाल में चुनाव खत्म हो चुके हैं, नतीजे भी आ चुके हैं, लेकिन सड़कों पर अब भी राजनीतिक जंग जारी है। राज्य के अलग अलग हिस्सों से हिंसा, आगजनी, हत्या और तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और अब हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि चुनाव के बाद बंगाल फिर से पोस्ट पोल वायलेंस की आग में जलता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी घटना कोलकाता के न्यू मार्केट इलाके से सामने आई है, जहां मंगलवार रात भीड़ ने बुलडोजर से टीएमसी की पार्टी ऑफिस को गिरा दिया। आसपास की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। इस घटना का वीडियो खुद तृणमूल कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हुए लिखा, भाजपा का परिवर्तन बुलडोजर लेकर आया है। बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद माहौल कितना तनावपूर्ण है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर से अतिरिक्त पुलिस तैनाती हटा ली गई है। बुधवार को दोनों आवासों के बाहर कोई अतिरिक्त पुलिसकर्मी नजर नहीं आया। यहां तक कि ममता बनर्जी के घर के बाहर लगे बैरिकेड भी हटा दिए गए। हालांकि अभिषेक बनर्जी की जेट कैटेगरी सुरक्षा पहले की तरह जारी रखने की बातें कही गईं। अब दूसरी तस्वीर देखिए, भयानक है। टीएमसी के कल्याण बनर्जी ने शेयर करते हुए लिखा है, जगत बल्लभपुर में टीएमसी पार्टी के दफ्तर को कथित तौर पर बीजेपी के उपद्रवियों ने आग लगा दी। यह उस स्थिति का एक चिंताजनक आईना है जिसे झेलने के लिए पश्चिम बंगाल के लोग मजबूर हैं। तीसरी तस्वीर को जरा गौर से देखिएगा। आम ताला में अभिषेक बनर्जी के दफ्तरों में तोड़फोड़ का आरोप लगाते हुए टीएमसी वीडियो शेयर करती है और लिखती है, सारी राजनीतिक पार्टियों को राजनीतिक दंगा पर ज्ञान देने वाली बीजेपी का हाल देखिए, उनके गुंडों को देखिए। गौरतलब है कि पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ लोगों की मौत भी हो चुकी है। भाजपा और टीएमसी दोनों ने अपने अपने 2 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप एक दूसरे पर लगाया। भाजपा का कहना है कि उत्तर 24 परगना और हावड़ा में उसके कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। वहीं टीएमसी का आरोप है कि कोलकाता और बीरभूम में उसके कार्यकर्ताओं की हत्या भाजपा समर्थकों ने की। यानी सियासी जंग अब सड़कों पर खूनी टकराव में तब्दील होती नजर आ रही है। इस चुनावी हिंसा का सबसे ज्यादा मार आसनसोल, कोलकाता, न्यू टाउन और बीरभूम जैसे संवेदनशील इलाकों में देखने को मिल रही है। न्यू टाउन में भाजपा की विजय रैली के दौरान विवाद हुआ और इसमें एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई। दूसरी ओर बीरभूम जिले के नानूर इलाके में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसका सीधा आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगाया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान साफ तौर पर बताया कि राज्य में हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जब से चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद से इस तरीके की तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाओं में इजाफा कैसे हो रहा है? क्या बंगाल पुलिस को पहले से ऐसे इनपुट्स नहीं थे कि चुनावी नतीजों के बाद कुछ इसी तरीके की स्थिति उत्पन्न होगी? हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब बंगाल चुनाव के बाद इस तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। इससे पहले भी जब बंगाल चुनाव के परिणाम घोषित किए गए हैं तब जबरदस्त हिंसा, बवाल और हत्याएं देखने को मिली थी और इस बार कोई बदलाव नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। दोपहर को 2 बजे तक, 2:30 बजे तक सिर्फ 3 राउंड, 4 राउंड काउंटिंग हुआ था और 20 राउंड बाकी है, कहीं 24 राउंड बाकी है। कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि रैंडमाइजेशन रूल शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, जहां पे स्टेट और सेंटर का एम्प्लॉय दोनों होना चाहिए, वहां पे खाली सेंटर के एम्प्लॉयज थे। जिस तरीके से लूट मचाया गया है, जोर जबरदस्ती। आपने पहले भाई तृणमूल और बीजेपी का वोट का फर्क क्या है? 32 लाख, 30 लाख को तो आपने पहले ही वोटर लिस्ट निकाल दिया। जनता के राय के ऊपर आपको भरोसा है तो आप सबको रखिए काउंटिंग सेंटर में, सबको वोट करने का ताकत दीजिए। अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना, काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे कि काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है, सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। सबका प्रोटेस्ट करने का हक होता है और किस तरीके से वो प्रोटेस्ट करेंगे वो उनका अधिकार है। अब जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज है उनको क्या करना चाहिए वो तय करेंगे। उन्होंने, ममता जी ने साफ बताया है कि जिस तरीके से चुनाव में लूट मचाया गया है, हम हारे नहीं है, पर जिस तरीके से लूट के हराया गया, मैं आपको सुबह से मैं ऐसे 100 कैंडिडेट से बात कर चुका हूं जो मुझे कह रहे हैं कि 17C फॉर्म पहले भी कहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं कि ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। तो बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है
कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच कर रहे हैं तो सीरियल नंबर 17C के साथ मैच ही नहीं कर रहे। ऐसे 10 ईवीएम कल्याणी से आया है, मेमरी से आया है और इनका सारा चिट्ठी जमा हुआ है। ऐसे 100 काउंटिंग सेंटर्स है, 100 एसीज है जहां पे आप अगर कोर्ट में जाओगे चैलेंज करोगे तो 2 बजे के बाद सारे काउंटिंग एजेंट्स को हटा दिया गया, मार के भगा दिया गया और वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस में रिकॉर्डेड है। आप मुझे बताइए 2 बजे तक जहां पे 90% 80% काउंटिंग कंप्लीट होना चाहिए, आप कल टाइम स्टैम्प देख लीजिए इलेक्शन कमीशन का, दोपहर को 2 बजे तक 2:30 बजे तक सिर्फ 3 राउंड 4 राउंड काउंटिंग हुआ था और 20 राउंड बाकी है, कहीं 24 राउंड बाकी है, कहीं 25 राउंड बाकी है, कहीं 18 राउंड बाकी है। मतलब 10% 15% आपने काउंटिंग करके वो लीड दिखा दिया और माहौल ऐसा बना दिया मीडिया के सहायता से कि ये दिखाने के लिए कि बीजेपी जीत चुकी है। और जोर जबरदस्ती, वहां पे कोई स्टेट का आदमी था नहीं। आप जिसको बिठाए काउंटिंग ऑब्जर्वर सेंटर का आदमी है, माइक्रो ऑब्जर्वर सेंटर का आदमी है, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन ने बिठाया है, स्टेट के आदमी को हटा के अपने खास लोगों को बिठाया है। अच्छा, जो गार्ड कर रहे हैं दे आर पैरामिलिट्री फोर्सेस। तो सारे सेंटर के लोग, स्टेट का कोई है ही नहीं। मतलब पूर्व मेदिनीपुर में मैं आपको बता रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था कि रैंडमाइजेशन रूल शुड बी इंप्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट, जहां पे स्टेट और सेंटर का एम्प्लॉय दोनों होना चाहिए, वहां पे खाली सेंटर के एम्प्लॉयज थे। ऐसे कई काउंटिंग सेंटर्स है। तो जिस तरीके से लूट मचाया गया है, जोर जबरदस्ती, आपने पहले भाई तृणमूल और बीजेपी का वोट का फर्क क्या है, 32 लाख, 30 लाख को तो आपने पहले ही वोटर लिस्ट निकाल दिया, 7 लाख नए वोटर्स ऐड किए, 10-15 लाख आपने काउंटिंग में मैनिपुलेशन किए। अगर भाई जनता के राय के ऊपर आपको भरोसा है तो आप सबको रखिए काउंटिंग सेंटर में, सबको वोट करने का ताकत दीजिए। लेकिन पीएम, आपको दिक्कत क्या है? सर पीएम ने तो कहा ये बंगाल का जनादेश है, तो क्या ये बंगाल का जनादेश आप नहीं मान रहे हैं? नहीं, अगर जनादेश है तो भाई आपने देखा ना काउंटिंग सेंटर से तृणमूल के लोगों को भगाया गया मार के। वो सारे सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज करे। भाई इलेक्शन कमीशन कुछ भी करता है तो आप लोगों को मीडिया में दे देते हैं रिएक्शन व्हाट्सएप ग्रुप में, तो सीसीटीवी फुटेजेस रिलीज कर दे कि काउंटिंग सेंटर में नहीं हुआ है, हम मान लेंगे जनादेश है। मेरा चैलेंज है सीसीटीवी फुटेज काउंटिंग सेंटर का मैं 100 ऐसे देता हूं आपको एसी, इलेक्शन कमीशन 10 रिलीज कर दे। तो काउंटिंग सेंटर का पूरा दिन का सीसीटीवी फुटेज, खास करके 12 बजे के बाद से 6 बजे तक का 6 घंटा का रिलीज कर दे। मैं आपको कंप्लेंट का कॉपी देता हूं जहां पे 17C में जो ईवीएम रिकॉर्ड हुआ था और जो काउंटिंग टेबल में जो ईवीएम आया है, दोनों अलग मशीन है, सीरियल नंबर मैच ही नहीं कर रहे। मैं देता हूं आपको, चिट्ठी भेजता हूं मीडिया ग्रुप में अभी। और ये आज मैं नहीं दे रहा हूं, कल हमारे काउंटिंग एजेंसी आरओ को दिया है।